पैसे कमाने का रास्ता। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, कैसे, किस तरह, कौन सा तरीका अपनाएं कि जिंदगी बदल जाए, किस राह पर चलें कि मेहनत का फल दिखने लगे। लेकिन सच कहूं, ज्यादातर लोग जिंदगी भर इसी सवाल के जवाब में भटकते रहते हैं। हर दिन नए तरीके आजमाते हैं, रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन सच को कोई नहीं समझता। पैसे कमाने का मजबूत तरीका कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी समझ, एक तेज नजर और सही दिशा में उठाए गए कदमों का परिणाम होता है। और इस समझ, इस दिशा, इन सब का राज छुपा है एक ऐसे व्यक्ति की नीतियों में जो सिर्फ एक महान विद्वान ही नहीं था, बल्कि भारत का सबसे बुद्धिमान रणनीतिकार भी था, आचार्य चाणक्य। हाँ, वही चाणक्य जिसकी बातों में ऐसी आग थी कि राजा भी झुक जाते थे, ऐसी बुद्धि थी कि महल हिल जाते थे, और ऐसी दूरदृष्टि थी कि सदियों बाद भी लोग उसके विचारों को पढ़कर अपनी किस्मत बदल रहे हैं। आज का यह वीडियो सिर्फ शब्द नहीं, यह एक अनुभव है, एक दरवाजा है जिसे खोलते ही आप उसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां चाणक्य ने अनगिनत लोगों को गरीबी से निकालकर साम्राज्य तक पहुंचाया। लेकिन जरा सोचिए, क्यों चाणक्य की नीतियां आज भी इतनी ताकतवर हैं? क्यों लोग उन्हें पढ़कर आज भी करोड़ों कमाने की प्रेरणा लेते हैं? क्या ऐसा है उन नीतियों में जो 2400 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज की मॉडर्न लाइफ पर 100% फिट बैठती हैं? इस इंट्रोडक्शन का सफर आपको बताएगा कि पैसे सिर्फ बैंक में नहीं कमाए जाते। पैसे कमाने की शुरुआत दिमाग से होती है, सोच से होती है, वे निर्णय से होती है जो हम हर दिन लेते हैं और जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, पर हर व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसकी असली ताकत छुपी कहाँ है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं, क्या है वह असली ताकत, कहाँ छिपा है वह मजबूत तरीका जिससे जिंदगी वास्तव में बदल सकती है। क्या यह सिर्फ मेहनत है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? या फिर कोई ऐसा राज है जिसे चाणक्य ने सिर्फ अपने शिष्यों को बताया था? आप अभी इस इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगले कुछ ही पलों में आप ऐसे विचारों से गुजरने वाले हैं जो आपकी सोच की नींव हिला देंगे। शायद आप अपनी जिंदगी के फैसलों को नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, और शायद आपको वह रास्ता दिख जाए जिसे आप सालों से खोज रहे थे। क्योंकि असल बात यह है, पैसे कमाना मुश्किल नहीं, गलत रास्ते पकड़ लेना मुश्किल है। और चाणक्य यही सिखाते हैं कि रास्ता सही हो तो मंजिल खुद चलकर आपके कदम चूमती है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर चाणक्य आज जिंदा होते, अगर वह आज के समय में आपकी आंखों में देखकर कहते, तुम अमीर बन सकते हो, बस अपनी सोच को थोड़ा सा मोड़ दो, तो क्या आप उनकी बात सुनते? क्या आप वह पहला कदम उठाते? यही पहला कदम, यही सोच में थोड़ा सा बदलाव, यही वह चिंगारी है जो जिंदगी को पूरी तरह पलट सकती है। और इसी चिंगारी को जगाने के लिए यह इंट्रोडक्शन लिखा गया है, आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने के लिए जहां चाणक्य की नीतियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाएंगी, उन्हें महसूस किया जाएगा, समझा जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, चिन्हा जाएगा कि कौन सी नीति आपके जीवन में सबसे बड़ी क्रांति ला सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ ज्ञान नहीं, एक झटका है, एक एहसास है, एक ऐसा सच है जिसे पढ़कर आपकी नसों में ऊर्जा दौड़ जाएगी, और शायद आप उसी क्षण तय कर लें कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। यह सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, पैसा आपके पीछे भागता है। आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों के साथ यह यात्रा अब शुरू होने वाली है। तैयार रहें, क्योंकि आगे जो है वह आपके उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा, सस्पेंस से भरा और जिंदगी बदल देने वाला है। चैप्टर 1, द अनसीन रूल्स ऑफ वेल्थ। जिंदगी में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमीरी का खेल मेहनत से शुरू होता है, पर खत्म सोच, रणनीति और समय पर उठाए गए फैसलों पर होता है। और यही बातें चाणक्य बेहद गहराई से समझते थे। चाणक्य कहते थे, धन कमाना कठिन नहीं, कठिन है सही दिशा को पहचानना। इस अध्याय में हम उसी दिशा की परतें खोलेंगे, धीरे धीरे,
जैसे कोई बंद कमरा पहली बार खुले और अंदर रखे रहस्य हवा में घुलने लगे। एक पल सोचिए, अगर आपको अचानक बताया जाए कि आपकी जिंदगी में एक गुप्त नियम मौजूद है, एक ऐसा नियम जिसे आपने कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, लेकिन वही नियम तय कर रहा है कि आप गरीब रहेंगे या अमीर बनेंगे। अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच है। पैसा किसी एक क्रिया से नहीं आता, वह आता है उन अनदेखे नियमों से जिन्हें हम हर दिन तोड़ते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते कि सपने टूट क्यों रहे हैं। चाणक्य इन्हें कहते थे धन सिद्धांत, यानी धन का विज्ञान, और यह विज्ञान उतना ही गहरा है जितना हमारी महत्वाकांक्षाओं का महासागर। वह पल जब आपका जीवन मोड़ लेता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वह सोचता है, मैं जो कर रहा हूं क्या सही है? क्या मैं वहीं खड़ा हूं जहां मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए था? क्या मैं वही गलती बार बार दोहरा रहा हूं और समझ नहीं पा रहा? यह अध्याय उसी पहले सवाल से शुरू होता है, उसी डर से, उसी बेचैनी से, उसी रहस्य से जिसे कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ रणनीति, धैर्य और दिशा नहीं जोड़ते, और बिना दिशा के इंसान चाहे कितना भी दौड़े, मंजिल नहीं बदलती, बस थकान बढ़ती है। चाणक्य का पहला नियम, अपने मूल्य को पहचानो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी कीमत नहीं समझता, दुनिया भी उसे महत्व नहीं देती। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इस एक बात ने हजारों लोगों की किस्मत बदल दी। जब तक आप खुद नहीं तय करेंगे कि आपकी कीमत क्या है, दुनिया आपको उतना ही देगी जितना वह देना चाहेगी, और ये बहुत कम होगा। इतना कम कि आपके सपने हमेशा आधे रहेंगे, जैसे कोई चित्र अधूरा छोड़ दिया गया हो। अपने मूल्य को पहचानना मतलब आप क्या कर सकते हैं, किस में बेहतर हैं, किस चीज में आपका दिमाग तेज चलता है, किस काम को करके आपको लगता है कि हाँ, यह मैं कर सकता हूं, दूसरों से ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। ज्यादातर लोग जीवन भर वही काम करते रहते हैं जिसमें उनकी कोई खासियत नहीं होती, और फिर सोचते हैं कि पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। सच ये है, आपके अंदर छिपी ताकत वही है जो आपको अमीर बनाएगी, और चाणक्य इसी ताकत को जगाने की बात करते हैं। डर को पहचानो, उसे हटाओ नहीं। हम सब अपने डर से भागते हैं। गरीबी का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, नौकरी छूट जाएगी इसका डर। लेकिन चाणक्य कहते थे, डर को मिटाओ मत, उसे समझो, क्योंकि डर वही दिखाता है जहां बदलाव की जरूरत है। ये लाइन किसी को अंदर तक हिला सकती है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा डर ही वह जगह है जहां आपकी सबसे बड़ी सफलता छिपी होती है। डर आपको रोकने नहीं आया, वह आपको दिशा दिखाने आया है। डर के पीछे भागना नहीं, उसे पकड़कर समझना असली खेल है। चुपचाप तैयारी सबसे बड़ा हथियार चाणक्य की सबसे ताकतवर नीतियों में से एक थी। अपनी तैयारी का शोर मत करो, दुनिया को अपने परिणामों से चौंकाओ। यह लाइन इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन की वजह बनी। आप भी नोटिस करिए, दुनिया में जितने लोग अचानक अमीर हुए, वे अचानक नहीं बने। उन्होंने सालों मेहनत की, दिमाग लगाया, सीखा और सही समय का इंतजार किया। लोग सोचते हैं वे एक रात में सफल हुए, लेकिन वे रातें, लाखों दिनों की मेहनत का परिणाम होती हैं। इस अध्याय की सीख यही है, जब आप चुपचाप तैयारी करते हैं, दुनिया आपको कम आंकती है, और यही आपका सबसे बड़ा फायदा बन जाता है। क्योंकि जब आप उभरते हैं, आपकी चमक इतनी तेज होती है कि दुनिया आपकी ओर देखने पर मजबूर हो जाती है। अध्याय का अंत पर आपके बदलाव की शुरुआत। यह अध्याय वह आईना है जिसमें आप खुद को पहली बार सच में देखते हैं। यह आपको बताता है कि आपके अंदर वह आग है जिससे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और यह वही आग है जिसे चाणक्य ने राजाओं में जगाया, जिससे साम्राज्य खड़े हुए और जिससे आम लोग भी महान बन गए। आपकी नई सोच की यात्रा यहां से शुरू होती है, धीरे धीरे पर गहराई से। अब यह सिर्फ पढ़ने का दौर नहीं, यह महसूस करने का समय है। अगले अध्याय में हम जानेंगे वह कौन सा पहला कदम है जो हर अमीर इंसान चुपचाप उठाता है और हर गरीब इंसान नजरअंदाज कर देता है। तैयार रहिए, अगला अध्याय आपके दिमाग की दिशा बदल देगा। चैप्टर 2, द फर्स्ट स्टेप दैट चेंजेस एवरीथिंग। जिंदगी में हर बड़े काम की शुरुआत
एक छोटे लेकिन निर्णायक कदम से होती है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई जादुई तरीका चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते थे, पहला कदम सही उठा लो, बाकी कदम खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह अध्याय उसी पहले कदम की कहानी है। एक ऐसा कदम जिसे हर अमीर इंसान चुपचाप उठाता है और हर गरीब इंसान नजरअंदाज कर देता है। वह सुबह जो आपकी किस्मत बदल सकती है, कल्पना कीजिए। एक सुबह आप जागते हैं, आपकी आंखें खुली जरूर हैं, लेकिन दिमाग के अंदर एक शांति और एक हल्की बेचैनी। आप महसूस करते हैं कि कुछ बदलना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, पर समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। ऐसा हर इंसान महसूस करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इस एहसास को अनदेखा कर देते हैं और कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति में बदल देते हैं। चाणक्य कहते थे, जीवन का सबसे खतरनाक वक्त वह नहीं जब आप मुश्किल में हों, बल्कि वह है जब आप अपने बदलाव की आवाज को दबा देते हैं। यहीं से खेल शुरू होता है, यहीं से अध्याय 2 की असली आग जलती है। पहला कदम, अपनी दिशा को साफ देखना। सच बताइए, क्या आपको पता है कि आपकी असली दिशा क्या है? आपका असली लक्ष्य क्या है? या फिर आप बस दुनिया को देखकर उसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसमें लाखों लोग बिना सोचे समझे दौड़ रहे हैं? चाणक्य कहते थे, अपनी दिशा खुद तय करो, वरना दुनिया आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। पहला कदम है अपने लक्ष्य को साफ साफ पहचानना। न कि वेग, न कि आधा अधूरा, न कि कुछ बड़ा करना है वाली सोच, बल्कि बिल्कुल साफ, जैसे तेज धूप में परछाई साफ दिखती है। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? कितना पैसा चाहिए? किस चीज से कमाना चाहते हैं? कौन सा तरीका आपकी आत्मा को संतोष देता है? किस काम को करते हुए समय रुक सा जाता है? जब तक ये साफ नहीं होगा, आप दुनिया की भीड़ में खोए रहेंगे। याद रखिए, दिशाहीन मेहनत आपको थकाती है, दिशा वाली मेहनत आपको बदल देती है। दूसरा सच, आपका समय सोने से कीमती है। चाणक्य का एक और कड़वा सच, जिसे समय का मूल्य नहीं पता, उसके हाथों में कभी धन टिक नहीं सकता। सोचिए, आप हर दिन क्या कर रहे हैं? आपका समय कहां जा रहा है? किस चीज पर खर्च हो रहा है? 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या वही काम आपको वह जगह देगा जहां आप जाना चाहते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आपकी जिंदगी उसी वजह से रुकी हुई है। धन कमाने वालों और धन खोने वालों का सबसे बड़ा फर्क यही है। अमीर लोग अपने समय को पैसा बनाने वाली मशीन समझते हैं, गरीब लोग समय बेझिझक खर्च कर देते हैं। आपका पहला कदम यही है, अपने समय का ऑडिट शुरू कीजिए। कहां जा रहा है? किसके पास जा रहा है? क्यों जा रहा है? और ये सवाल आपकी आंखें खोल देगा। तीसरा सच, आपकी संगत आपका भविष्य है। यह बात जितनी सरल दिखती है, उसका असर उतना ही खतरनाक या फिर उतना ही शक्तिशाली होता है। चाणक्य कहते थे, खराब संगत आपका भविष्य खा जाती है और अच्छी संगत आपकी किस्मत बनाती है। 1 मिनट रुकिए और सोचिए, आपके आसपास कौन है? आप किससे बातें करते हैं? आप किसकी सुनते हैं? कौन लोग आपकी सोच को दिशा दे रहे हैं? आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर उनके सपने छोटे हैं, आपके छोटे हो जाएंगे। अगर उनका सोच सीमित है, आपकी सीमित हो जाएगी। अगर वे जोखिम से डरते हैं, आप भी डरेंगे। और अगर वे आगे बढ़ने वाले, विजन वाले लोग हैं, तो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव रुक ही नहीं सकता। ये पहला कदम उठाते ही आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी सोच का भार हल्का हो रहा है और आपका मन एक नए प्रकार की ऊर्जा से भर रहा है। चौथा सच, चुप रहकर सीखो, मगर खतरनाक तरीके से सीखो। एक रहस्य बताऊं? सबसे अमीर लोग सबसे शांत होते हैं। उनके पास शोर नहीं होता, उनके पास ज्ञान होता है। चाणक्य कहते थे, मौन में छुपी सीख ही सबसे घातक होती है। इसका मतलब है, पहला कदम उठाते ही आपको बहुत कुछ सीखना शुरू करना होगा, लेकिन चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए। आप किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, लोगों को ऑब्जर्व करें, गलतियों का विश्लेषण करें, लेकिन शोर न करें, क्योंकि आपके सीखने की आवाज जितनी कम होगी, आपकी सफलता की आवाज उतनी ही तेज गूंजेगी। 5वां सच, खुद को बदलने का फैसला लें। यह अध्याय एक ही बात पर खत्म नहीं होता। यह आपको मजबूर करता है बदलाव के पहले कदम पर सोचने के लिए। सच यह है,
यह पहला कदम कोई छोटा कदम नहीं, बल्कि वह कदम है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 3, द अनब्रेकेबल हैबिट्स ऑफ द वेल्थी। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में तेजी से ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वहीं खड़े रहते हैं जहां सालों पहले थे? क्या अमीर लोगों के दिमाग में कोई खास शक्ति होती है? क्या उनके पास कोई जादू है, या फिर उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता है? चाणक्य कहते थे, धन वही पाता है जो खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाता है। इस अध्याय में हम उन्हीं आदतों की परत खोलेंगे, ऐसी आदतें जिनसे कोई भी आम इंसान एक असाधारण जीवन जी सकता है। यह अध्याय पढ़ते पढ़ते आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी आंखें खुल रही हैं और आपके अंदर एक नई आग जग रही है। पहली आदत, सुरक्षित स्थिति से बाहर निकलने की हिम्मत। अगर आप ध्यान से देखें, जो लोग अमीर बनते हैं वे आराम की जिंदगी छोड़ने से नहीं डरते। एक सच्चाई बताता हूं, आप जितना अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही गरीबी आपके पास बैठी रहेगी। अमीर लोग वही जोखिम उठाते हैं जिससे उनके ज्ञान और कमाई दोनों बढ़ती हैं। वे जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा किसी खतरे को न लेना है। चाणक्य कहते थे, जो जोखिम नहीं लेता वह जीवन में सबसे बड़ा अवसर खो देता है। यह आदत जितनी डरावनी है उतनी ही शक्तिशाली भी। दूसरी आदत, हर दिन सीखने का जुनून। गरीब लोग सोचते हैं कि सीखना कॉलेज के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सीखना उनकी सबसे बड़ी कमाई है। वे किताबें पढ़ते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, मार्केट को समझते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और खुद को रोज अपग्रेड करते हैं। उनकी हर सुबह की शुरुआत ज्ञान से होती है और यही ज्ञान उनकी सफलता का ईंधन है। चाणक्य कहते थे, ज्ञान धन से भी अधिक कीमती है, क्योंकि ज्ञान से ही धन का जन्म होता है, यानी सीखने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। तीसरी आदत, भावनाओं पर नियंत्रण, माइंड ओवर मूड। यह आदत इतनी ताकतवर है कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफल लोग भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वे भावनाओं को अपने फैसलों में दखल देने नहीं देते। सोचिए, कितने लोग गुस्से में गलत कर बैठते हैं, कितने लोग डर की वजह से मौके खो देते हैं, कितने लोग आलस की वजह से सपने तोड़ देते हैं। लेकिन सफल लोग इन भावनाओं को पहचानते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं। चाणक्य कहते थे, जो अपने मन पर विजय पा लेता है उससे दुनिया हार नहीं सकती। यह आदत एक इंसान को भीतर से अजेय बना देती है। चौथी आदत, धन को बढ़ाना, खर्च नहीं करना। गरीब लोग सोचते हैं पैसा आया तो खर्च करो, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं पैसा आया अब उसे बढ़ाना है। जरा एक पल सोचें, जब भी पैसा मिलता है क्या आप उसका एक हिस्सा बचाते हैं? क्या आप उसे किसी अच्छे काम में लगाते हैं, या फिर आने के कुछ ही दिनों में वह गायब हो जाता है? सफल लोग जानते हैं कि पैसा तभी बदलता है जब उसे घूमने दिया जाए, न कि यूं ही बहने दिया जाए। चाणक्य कहते थे, धन का प्रवाह ही धन को जीवित रखता है, यानी पैसा जितना सर्कुलेट होगा उतना बढ़ेगा। पांचवी आदत, संगत चुनने में बुद्धिमानी। सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली आदत, किसके साथ रहना है और किससे दूर रहना है। आपका जीवन वही बनता है जैसा आपकी संगत होती है। अगर आप छोटे सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे, आप भी उतना ही सोचेंगे। अगर आप डरपोक लोगों के बीच रहेंगे, आप भी जोखिम लेने से डरेंगे। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, आप भी दुखी रहेंगे। अमीर और सफल लोग अपनी संगत बहुत सोच समझकर चुनते हैं। चाणक्य कहते थे, अच्छी संगत आपको राजा बना सकती है और बुरी संगत आपको भिखारी कर सकती है। इन 5 आदतों में से अगर एक भी आदत आपने अपना ली तो आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएगा। और यदि 5 आदतें आपके हिस्से में आ गईं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अध्याय का मोड़। अब आपकी बारी। अब सवाल यह है, इन आदतों में से सबसे पहले कौन सी आदत आप अपनाएंगे? कौन सी आदत आपकी सोच को आज ही बदल सकती है? कौन सी आदत आपका पहला कदम बनेगी? यह अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, यह आपके अंदर झंझोड़ने के लिए लिखा गया है। और याद रखिए, आदतें एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन से जरूर शुरू होती हैं। जय चाणक्य, जय नीति।